जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साइड में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारियां रहती हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जाती है, बताई जाती है। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन भी किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट आम बजट होगा, कोई नई बड़ी घोषणाएं नहीं देखने को मिलेगी। सीक्रेट होता है बजट। जैसा आपको पता है 24-25 का जो बजट ऐलान होगा वो होगा 1 फरवरी से। तो दोस्तों, जो भी ये बजट आएगा इसमें आपको कोई नई बड़ी घोषणाएं देखने को नहीं मिलेगी पेंशनर के फेवर में। छोटी बहुत घोषणाएं हो सकती हैं, वो भी किसी दूसरी जानकारी से रिलेटेड, लेकिन पेंशनर को बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पे नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, आपकी पेंशन दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटा बहुत जो चेंजेस है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा आपको। छोटी बहुत घोषणाएं हो सकती हैं। 1 फरवरी को 8वां वेतन आयोग की घोषणा। क्या ये 98% सही है कि आपको इस बजट सत्र में 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा? मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि इस बजट सत्र में 8वां वेतन आयोग की कोई घोषणा नहीं होगी। आप चाहें तो मेरे से लिख के ले सकते हैं, मैं सिग्नेचर कर दूंगा, लेकिन इस बजट सत्र में 8वां वेतन आयोग की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि अभी भारत सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। और 8वां वेतन आयोग लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले से ही इसकी प्लानिंग होती है 8वें वेतन आयोग की। और इस बजट का मैटर और 8वें वेतन आयोग का मैटर, पे कमीशन का मैटर, ये दोनों अलग अलग है। बाकी दूसरे यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे कि इस बजट में आपको लाखों मिल जाएंगे, पेंशन दोगुनी हो जाएगी, 8वां वेतन आयोग आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको वेट करना होगा 8वें वेतन आयोग के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, इस बजट सत्र में कोई बहुत बड़ी नई घोषणाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। छोटी बहुत घोषणाएं हो सकती है, जैसा मैंने आपको समझाया। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। OROP 2 की चौथी किस्त लेने के लिए 25 तारीख या इस महीने तक इंतजार करें। फरवरी में कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर उसके बाद भी। जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले पेंशनर को OROP 2 की 4th इंस्टॉलमेंट मिली, लेकिन कुछ पेंशनर उसमें से ऐसे हैं जिनको नहीं मिली। मतलब हर एक पेंशनर को OROP 2 की चौथी किस्त नहीं मिल पाई। तो उनको क्या करना है दोस्तों? अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं CP ग्राम में। वैसे भारत सरकार का जो आदेश था उसमें लिखा हुआ था कि चौथी इंस्टॉलमेंट फरवरी के एंड तक आ पाएगी, 28 फरवरी तक या फिर 29 फरवरी से पहले। तो दोस्तों, अभी तो जनवरी चल रहा है, इस महीने आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप CP ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाल सकते हैं। कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनको OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, तो उन्होंने तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा करा दिया CPPC से लेके स्पर्श को, जिनका माइग्रेशन हो गया था। तो उनकी OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी। जिनको OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट या फिर 4th इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको फिर कंप्लेंट डालने की जरूरत है। कंप्लेंट डालिए, सही कंप्लेंट डालेंगे तो आपकी उचित कार्रवाई होगी। तो थोड़ा सा आपको यहां पे वेट करना होगा, तब आपको मिल पाएगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन हवलदारों को 22,257 मिल रही है पेंशन, ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिन हवलदारों को 22,257 मिल रही है पेंशन, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 से ऊपर है, वे रिकॉर्ड ऑफिस से MACP नायब सूबेदार की पेंशन लगवाए और रिकॉर्ड को बोले कि आप मेरा पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट करें ताकि मुझे MACP मिल पाए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन हवलदारों को 22,257 मिल रही है, 24 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस है। तो दोस्तों, वो पेंशनर रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए MACP लगवाएं, किसकी? नायब सूबेदार की। तो उनको मिलेगी पेंशन MACP नायब सूबेदार की कितनी? 24,825। यानी जिन्हें 22,257 मिल रही है उनको मिलेगी 24,825 ये मिलेगी।
तो इसके लिए आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करें। रिकॉर्ड को थ्रू आप जाएंगे तब आपको ये पेंशन मिल पाएगी 24,825। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 568 और एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए पेंशनर अपनी बेसिक चेक करें। दोस्तों कई पेंशनर हैं जिनको पता नहीं लग पा रहा कि 568 में मेरे को कितना एरियर मिलेगा, मेरी क्या बेसिक चेंज हुई अलग अलग ईयर में। और ऐसी एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए पेंशनर को पता नहीं लग पा रहा कि मैं 1/1/2006 को क्या था और मेरी बेसिक कितनी थी। इसके लिए आप अपनी बेसिक चेक करिए जब आप 1/1/2006 को किसी रैंक में शामिल थे। तो दोस्तों अगर आपको 568 का एरियर लेना है तो आपका एक पुराना कॉरिजेंडम पीपीओ होगा जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, आप ये चेक करिए। इसमें 1/1/2006 को आपकी बेसिक पे लिखी होगी, फिर 1/7/2009 को जो रिवाइज हुई वो लिखी होगी, फिर 24/9/2012 को जो रिवाइज हुई वो लिखी होगी। तो दोस्तों इन तीनों बेसिक पे के आधार पर ही आपका एरियर बन रहा है सर्कुलर 568 का। और फिर सर्कुलर 568 में जो बेसिक थी आपकी रैंक वाइज उसके आधार पे आपका एरियर बन रहा है। तो आपको वो चेक करना जरूरी है, तभी आप एरियर कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर एंट्री लेवल पे का एरियर लेना है तो आप पहले अपनी बेसिक चेक करें कि आप 1/1/2006 को अगर सिपाही थे तो आपकी कितनी बेसिक थी। अगर आप हवलदार थे 1/1/2006 को तो आपकी बेसिक कितनी थी। अगर आप नायब सूबेदार थे तो आपकी बेसिक कितनी थी। जो एंट्री लेवल पे का एरियर है वो उन्हीं को मिलेगा जिनकी एंट्री लेवल पे से कम बेसिक पे फिक्स करी है 1/1/2006 को, उसी का एरियर मिलेगा आपको एंट्री लेवल पे का। तो आप पहले अपनी बेसिक चेक कर लीजिए कि आपकी बेसिक फिक्स कितनी करी 1/1/2006 को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो सर्कुलर 568 का एरियर है उसमें अपनी बेसिक आप चेक करेंगे पुराने कॉरिजेंडम पीपीओ के आधार पे 1/1/2006 को, 1/7/2009 को और 24/9/2012 को। और उसके आधार पे फिर आप एरियर क्लेम कर सकते हैं अपना एरियर बनाकर। अगर नहीं आता आपको बनाना तो फिर आप सीपीपीसी के थ्रू कार्रवाई करें, वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना के देंगे, पूरा एरियर शीट बना के देंगे और फिर वो स्पर्श को ट्रांसफर करेंगे अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श पे हो गया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रखी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन, नई नई इन्फॉर्मेशन, आपके ज्ञान की बातें मैं लाता रहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।